तो हिंदुस्तान के एक और पड़ोस में इन दिनों नफरत की ज्वाला जल रही है, या फिर कहा जा रहा है कि ज्वाला फैलाई गई है, लगाई गई है। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी बांग्लादेश में अलग ही अत्याचारों का दौर चल रहा है, अलग ही है। बांग्लादेश के दो अलग अलग इलाकों में सिर्फ 3 घंटे के भीतर 2 हिंदुओं की हत्या की गई। पिछले 18 दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की छठी हत्या है, ये छठी। दीपू चंद्र से यह शुरू हुआ था मामला। बीती रात करीब 8 बजे नरसिंगदी के 4 सिंदूर बाजार में किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। और इससे पहले कल ही शाम 5:45 बजे जशोर जिले में राणा प्रताप नाम के एक हिंदू नौजवान को सरेआम गोली मार दी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर गुस्सा अभी थमा भी नहीं है कि पड़ोसी देश से एक बार ऐसी खबर फिर आई है जो चिंता में डालने वाली है। 24 घंटे के भीतर बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या की खबर है। सबसे पहले बांग्लादेश के जसोर जिले के मणिरामपुर से राणा प्रताप की सरेआम गोली मारकर हत्या की खबर आई। 45 साल के राणा प्रताप बैरागी को सोमवार शाम करीब 5:45 बजे कपालिया बाजार में सरेआम गोली मारी गई। हत्या की दूसरी वारदात पलाश उप जिला के नरसिंगड़ी के 4 सिंदूर बाजार की है। कल देर शाम 8 बजे यहाँ किराना कारोबारी मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। दोनों हत्या को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका किसी से कहीं कोई झगड़ा नहीं था। पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। सबसे पहली वारदात 18 दिसंबर को हुई थी, जब कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इस घटना से पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास, खोकन चंद्र दास, राणा प्रताप बैरागी और अब मणि चक्रवर्ती की हत्या। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या, और ये सब तब हो रहा है जब बांग्लादेश में आचार संहिता लगी हुई है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यकीनन चिंता का सबब है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एक दिन में 2 हिंदू और पिछले 18 दिनों में 6 बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या हुई है। चलिए हम आपको बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि बांग्लादेश में इस वक्त हो क्या रहा है। इधर देखिए, सबसे पहले बात आती है 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जला दिया गया था, पहला मामला सामने आता है। दूसरा मामला 24 दिसंबर अमृत मंडल, भीड़ आती है, भीड़ आने के बाद अमृत मंडल की हत्या कर दी जाती है। तीसरा मामला जो आता है वो आता है विजेंद्र विश्वास का, और 30 दिसंबर यानी आप देखिए 24 के बाद 30 दिसंबर 6 दिन बाद हत्या कर दी जाती है। उसके बाद चौथी हत्या 3 जनवरी खोकल चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है, बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। पांचवा जो मामला सामने आता है वो आती है 5 जनवरी राणा प्रताप बैरागी, और उसी दिन जब राणा प्रताप बैरागी की हत्या की जाती है, छठी हत्या, एक और व्यापारी को गोली मार दिया जाता है। नाम है इनका मणि चक्रवर्ती। ये वो 6 लोग हैं जिनका कसूर ये था कि ये अल्पसंख्यक थे बांग्लादेश में, ये हिंदू थे। भीड़ तंत्र आता है, हत्या करते हैं, और यहां तो जला दिया गया, बीच सड़क पर जला दिया गया, और वहां पर सुरक्षा बल मूक दर्शक बना रहा और मुंह पर उंगली लगाए शांत बैठा रहा। यह हालात यहां पर हुए 18 दिन में 6 हत्या, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमलों को लेकर अब भारत में गुस्सा है, उबाल है। हिंदू संगठन और साधु संत अपील कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द दखल दे। अब भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश की दृश्य को देखना चाहिए और भारत के हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अगर एकजुट नहीं होंगे तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो भारत में भी चौराहों पर और अलग अलग प्रदेशों में भी हो सकता है। और वहां की जो बांग्लादेश की जो सरकार है यूनुस, वो एक देख रहा है कट्टरपंथी जिहादी क्या बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं बनाना। मैं तो कहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके कि जैसे पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर आपने किया था,
उसी तरह अब बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी जिहादी और आतंकियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर कीजिए और जितने बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं उनको आप भारत में बुलाने का काम कीजिए, क्योंकि उन पे अत्याचार हो रहा है और यहाँ जगह दीजिए। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार के अंदर इंसानियत मर चुका है, हैवानियत आ चुका है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उच्च मानवाधिकार से मांग करूंगा कि वहां की हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करने का काम करिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, क्या हिंदू होना अपराध है? हिंदुओं की एकमात्र देश भारत देश है। अगर भारत नहीं हिंदुओं की सुरक्षा करेगा तो कौन करेगा? इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से बार बार करबद्ध प्रार्थना है, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे करके जो है उनको ठोस मार्ग प्रशस्त करने का काम किया था, आज वही समय आ गया है कि गीता को आत्मसात करके हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करिए और कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करिए। नहीं, बांग्लादेश में वहाँ हिंदू भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उस पर तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं उनको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है।